नमस्कार। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के तीसरे अध्याय के बारे में जानेंगे। इस अध्याय में बताया है कि अपने आप को भगवान को समर्पित करके अपने आप को उनका ही अंश स्वरूप मानकर मनुष्य इंद्रियों, मन तथा बुद्धि पर नियंत्रण कर सकता है। इसके लिए मनुष्य को अपने नियत अर्थात निर्धारित कर्मों को बंद करने की आवश्यकता नहीं है। तो संपूर्ण जानकारी के लिए चलते हैं श्रीमद् भगवत गीता के तीसरे अध्याय की तरफ। अर्जुन उवाच जायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से अधिक अच्छा समझते हैं तो फिर आप मुझे ये भयंकर युद्ध लड़ने के लिए क्यों कह रहे हैं। व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोहमाप्नुयाम्। दोस्तों, अर्जुन श्री कृष्ण की गहरी बातों को सुनकर उलझ रहा है, भ्रमित हो रहा है। इसलिए वो श्री कृष्ण से कहता है कि आपके व्यामिश्रित यानी अनेकार्थक उपदेशों से मेरी बुद्धि मोहित हो गई है। आप मुझे निश्चित करके कोई एक बात ही बताओ जिसे करने से मेरी अधिक से अधिक भलाई हो। श्री भगवान उवाच लोकेस्मिन् विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानां कर्म योगेन योगिनां। श्री भगवान ने कहा, हे निष्पाप अर्जुन, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आत्म साक्षात्कार का प्रयत्न करने वाले अर्थात भगवान के साथ अपने स्थायी संबंध को समझने वाले दो प्रकार के लोग होते हैं। कुछ इसे ज्ञान योग द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं तो कुछ कर्म योग द्वारा यानी निष्काम भाव से कर्म करके भक्तिमय सेवा के द्वारा। दोस्तों, अपनी इंद्रियों को वश में कर परमात्मा में ध्यान लगाना ज्ञान योग होता है। न कर्मणां नारंभान नैष कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च संन्यासनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि ना तो कर्म से विमुख होकर कोई कर्म फल से छुटकारा पा सकता है और ना ही केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। न हि कश्चितः क्षणमपि जातु तिष्ठ्य कर्म कृत कार्यते यवशः कर्म सर्वः प्रकृति जैर्गुणः। श्री कृष्ण कहते हैं कि हर व्यक्ति को प्रकृति से उत्पन्न अपने गुणों के कारण मजबूर होकर कर्म करना ही पड़ता है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई भी व्यक्ति क्षण भर के लिए भी कर्म करे बिना रह सके। दोस्तों, इसलिए ये ज़रूरी है कि हम अच्छे कर्म करें, पहले कर्म को समझें फिर उसे करें। कर्मेंद्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान् विमूढ़ात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो लोग अपनी कर्म इंद्रियों को ऊपर से तो जबरदस्ती रोक लेते हैं लेकिन अपने मन में उन्हीं इंद्रियों के विषय के बारे में सोचते रहते हैं, ऐसे व्यक्ति भटके हुए हैं, वो खुद को धोखा दे रहे हैं। दोस्तों, ऐसे कई व्यक्ति हैं जो अपने आप को योगी बताते हैं पर अभी भी सांसारिक सुखों की इच्छा उनके मन में होती है। ऐसे व्यक्ति झूठे और पाखंडी होते हैं। यस्मिन् इंद्रियाणि मनसा नियम्यार्भते रजुन् कर्म इंद्रिय हि कर्म योगम असक्तः स विशिष्यते। श्री कृष्ण कहते हैं कि दूसरी ओर कोई निष्ठावान व्यक्ति अपने मन से अपनी इंद्रियों को वश में करके बिना किसी आसक्ति, बिना किसी स्वार्थ के कर्म करने में लगा रहता है, वो ही कर्म योग का पालन करता है।
ऐसा व्यक्ति उस पाखंडी योगी से कहीं श्रेष्ठ है जो अबोध जनता को ठगने के लिए दिखावटी आध्यात्मिकता का जामा धारण करता है। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म जायो य कर्मणः शरीर यात्रापि च ते न प्रसिद्धयेद कर्मणः। श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि तुम्हारे लिए जो कर्म नियत है, तुम्हारा जो कर्तव्य है उसे तुम करो, क्योंकि कर्म को ना करने से तो कर्म करना कहीं अच्छा है। बिना कर्म के तो तुम्हारा शरीर निर्वाह भी नहीं हो सकता। दोस्तों, श्री कृष्ण चाहते हैं कि अर्जुन अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करे और युद्ध करे। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचर। दोस्तों, सारे यज्ञ भगवान की प्रसन्नता के लिए किए जाते हैं। यहाँ पर कहा है कि भगवान के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, मतलब इस तरह से कर्म करना चाहिए जिससे भगवान प्रसन्न हो और अन्य किए जाने वाले कोई भी कर्म इस जगत में बंधन का कारण होंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, हे कुंती पुत्र, तुम इच्छाओं को छोड़कर भगवान की प्रसन्नता के लिए यज्ञ की भावना से अपने नियत कर्म करो। इस तरह से तुम बंधन से सदा मुक्त रहोगे। दोस्तों, भगवान की प्रसन्नता तो ऐसे कर्मों से ही है जो सबकी भलाई और निष्काम भाव से किए हों। सह यज्ञः प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रस्विष्य ध्वमेश वोस्त्विष्ट कामधुक्। सृष्टि के आरंभ में प्रजापति ने प्राणियों तथा यज्ञ दोनों को उत्पन्न किया और उनसे कहा, तुम इस यज्ञ से सुखी रहो, क्योंकि इसके करने से तुम्हें सुख पूर्वक रहने तथा मुक्ति प्राप्त करने के लिए समस्त वांछित वस्तुएं प्राप्त हो सकेंगी। भगवान ने इस भौतिक जगत को इसलिए रचा कि बद्ध जीव सीख सके कि वे भगवान को प्रसन्न करने के लिए किस प्रकार यज्ञ करे और फिर सुखी जीवन जी सके और अंत में सब बंधनों से मुक्त हो जाए। देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ। यहाँ पर कहा है कि यज्ञ एक तरीका है देवताओं को खुश करने का। देवता खुश होकर सबकी भलाई करेंगे और इस तरह मनुष्यों तथा देवताओं के मध्य सहयोग से सभी को संपन्नता प्राप्त होगी। इष्टान् भोगान् हि वो देवा दासयन्ते यज्ञ भाविताः तैर्दत्तान् प्रदाये भयो यो भुङ्क्तेस्तेन एव सः। जब मनुष्य देवताओं को खुश करने के लिए यज्ञ करेंगे तो जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले विभिन्न देवता यज्ञ संपन्न होने पर प्रसन्न होकर सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे। पर जो व्यक्ति इन सुखों को, देवताओं के दिए इन उपहारों को देवताओं को अर्पित किए बिना भोगते रहेंगे तो वो निश्चित रूप से चोर हैं। दोस्तों, जीवन में कुछ पाना है तो करना भी पड़ेगा। बिना भगवान की पूजा किए, बिना अपने आप को भगवान को समर्पित किए कुछ नहीं मिलता। यज्ञ शिष्टाशिनः संतो मुच्यन्ते सर्व किल्बिषे भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्। दोस्तों, भगवत भक्त पहले भगवान को भोजन अर्पित करते हैं, फिर प्रसाद रूप में खाते हैं। यहाँ पर कहा है कि जो लोग यज्ञ से बचे हुए यज्ञ के पवित्र प्रसाद को खाते हैं वे सभी पापों से छूट जाते हैं, लेकिन जो केवल अपने लिए भोजन पकाते हैं और उसे अकेले ही खाते हैं वो तो समझो पाप ही खाते हैं। दोस्तों, जो व्यक्ति चोर तथा पापी दोनों है, भला वह किस प्रकार सुखी रह सकता है। अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यधन संभवः यज्ञाद् भवति पर्जन्यो
यज्ञः कर्म समुद्भव। इस श्लोक में कहा है कि सारे प्राणी अन्न पर निर्भर हैं और खेतों में इसका उत्पादन आकाश में होने वाली वर्षा पर निर्भर करता है। वर्षा यज्ञ संपन्न करने से होती है और यज्ञ नियत कर्मों से उत्पन्न होता है। कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। इस श्लोक में कहा है कि वेदों में नियमित कर्मों का विधान है और ये वेद साक्षात श्री भगवान से प्रकट हुए हैं, इसलिए वेदों से बड़ा कुछ नहीं है। इसलिए सर्वव्यापी ब्रह्म यज्ञ कर्मों में सदा स्थित रहते हैं। दोस्तों, मतलब यज्ञ और ईश्वर में सीधा संबंध है। एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयति यः अघायुरिन्द्रिया रामो मोघम पार्थ सजीवति। यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो मानव जीवन में इस प्रकार वेदों द्वारा स्थापित यज्ञ चक्र का पालन नहीं करता, मतलब अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, वह निश्चय ही पाप में जीवन व्यतीत करता है। ऐसा इंसान बस इंद्रियों के वश में होके जीता है और मर जाता है। उसके जीवन मृत्यु का चक्र चलता ही रहता है। दोस्तों, व्यक्ति को वेदों और ग्रंथों में जो बताया है उसके अनुसार अपना जीवन जीना चाहिए। यस्त्वतं रतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्य एव च संतुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते। श्री कृष्ण कहते हैं, पर जो व्यक्ति आत्मा में ही आनंद लेता है, जिसका जीवन आत्म साक्षात्कार युक्त है, अर्थात जो भगवान के साथ अपने संबंध को समझ चुका है, जो अपने में ही पूरी तरह संतुष्ट रहता है, भौतिक कार्यों में रुचि नहीं लेता, उसके लिए कुछ कर्तव्य नहीं होता। मतलब दोस्तों, जो इस जीवन की सच्चाई को जान चुका है, सिर्फ वो ही ऐसा है जिसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ व्यपाश्यः। श्री कृष्ण कहते हैं, ऐसा व्यक्ति जो अपने आप को जान चुका है, आत्मा के सच को समझ चुका है, उनके लिए अपने नियत कर्म करने की आवश्यकता नहीं होती और ना ही ऐसा कर्म ना करने का कोई कारण ही रहता है। उसे किसी अन्य जीव पर निर्भर रहने की आवश्यकता भी नहीं रह जाती। दोस्तों, क्योंकि ये ज्ञानी ईश्वर के साथ अपने संबंध को समझ चुके हैं और ये पाप पुण्य से परे होते हैं। तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो याचरन् करं परमाप्नोति पुरुषः। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को अपना कर्तव्य समझकर निरंतर कर्म करते रहना चाहिए। उसके अच्छे या बुरे फल के बारे में नहीं सोचना चाहिए। फल की आसक्ति से रहित होकर कार्य करना परमात्मा के लिए कार्य करना है और फिर वह परमात्मा को पा लेता है। दोस्तों, श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तू बस अपना कर्म कर और उसके फल के बारे में मत सोच। कर्मणैव हि संसिद्धिम् अस्थिता जनकादयः लोक संग्रहमेवापि संपश्यन् कर्तुमर्हसि। दोस्तों, यद्यपि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को संसार में कोई रुचि नहीं हो सकती, तो भी वह जनता को यह सिखाने के लिए कि किस तरह से रहना और कार्य करना चाहिए, कर्म करता रहता है। माता सीता के पिता राजा जनक और अन्य ज्ञानी इसी तरह के व्यक्ति थे। वे वेदानुमोदित कर्म करने के लिए बाध्य नहीं थे, तो भी वे सामान्य जनों के समक्ष आदर्श प्रस्तुत करने के उद्देश्य से सारे नियत कर्म करते रहे और सिद्धि प्राप्त की। इसलिए श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि आम जनता को सिखाने के लिए तुम्हें कर्म करना चाहिए, अर्थात युद्ध लड़ना चाहिए। यद्यदाचरति श्रेष्ठस्
तद्देवेतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। दोस्तों, आम जनता अपने नेता को देखती है, उसे ही अपना आदर्श समझती है। यदि नेता स्वयं धूम्रपान करता है तो वह जनता को धूम्रपान बंद करने की शिक्षा नहीं दे सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, महापुरुष जो जो आचरण करता है सामान्य व्यक्ति भी वैसा वैसा ही करते हैं। वह अपने अनुसरणीय कार्यों से जो आदर्श प्रस्तुत करता है संपूर्ण विश्व उसका अनुसरण करता है। न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तं वाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि। श्री कृष्ण कहते हैं, हे पृथा पुत्र, मेरा इन तीनों लोकों में कुछ भी कर्तव्य नहीं है। ना मुझे किसी वस्तु का अभाव है और ना आवश्यकता ही है, तो भी मैं अपना नियत कर्म करने में तत्पर रहता हूँ। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण क्षत्रियों के नायक के रूप में कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में कार्यरत हैं, क्योंकि क्षत्रियों का धर्म है कि दीन दुखियों को आश्रय प्रदान करे। जब भगवान कृष्ण अपना कर्म करके अपने कर्तव्यों को पूरा कर रहे हैं तो हम क्यों ना करें। यदि हय्यहं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वशः उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्यां कर्म चेदहं शंकरस्य च कर्तस्याम् उपहन्यामि महाप्रजाः। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे पार्थ, यह निश्चित है कि सारे मनुष्य वो ही करेंगे जैसा मैं करूँगा। यदि मैं अपने कर्मों को सावधानी पूर्वक ना करूँ और कर्म करना छोड़ दूं, तो क्योंकि लोग सब प्रकार से मेरे ही मार्ग पर चलते हैं, वो मेरी देखा देखी कर्म करना छोड़ देंगे। और जब जन साधारण कर्म करना छोड़ देंगे तो संसार में अव्यवस्था और अराजकता फैल जाएगी। यह संसार नष्ट हो जाएगा और मैं समस्त प्रजा के विनाश का कारण बन जाऊंगा। ऐसा ना हो, इसलिए मैं हमेशा सावधान होकर कर्म करने में सदा लगा रहता हूँ। सक्ताः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद् विद्वांस तथा सक्तश्चिकीर्षुर्लोक संग्रहम् न बुद्धिभेदं जन्येद नयानां कर्म संगिनां जोषयेत सर्वकर्माणि विद्वान युक्तः समाचरन्। यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि अज्ञानी पुरुष फल के प्रति लगाव से या आसक्त होकर कर्म करते हैं, वैसे ही विद्वान ज्ञानी लोग बिना लगाव बिना आसक्त होकर संसार की व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से और जन कल्याण के लिए कर्म करते हैं। विद्वान ज्ञानी व्यक्ति को चाहिए कि वह सकाम कर्मों में लिप्त अज्ञानी लोगों के मन को विचलित ना करें। विद्वान व्यक्ति इस तरह कार्य कर सकता है कि अज्ञानी पुरुष यह सीख ले कि किस तरह से कार्य और आचरण करना चाहिए। उन्हें यह प्रदर्शित करे कि किस तरह सारे कर्म फल को भगवान की सेवा में समर्पित किया जा सकता है, निष्काम कर्म के मार्ग पर लगाए। प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमति मन्यते। श्री कृष्ण कहते हैं, परंतु जिस मनुष्य का मन अहंकार से भरा हुआ हो, वो उस अहंकार के वश में होने के कारण खुद को कर्ता समझने लगता है और वो समझता है वो ही करने वाला है, पर ये उसके अज्ञान का लक्षण है। वास्तव में आप जो भी काम करते हैं उस काम को करवाने वाली प्रकृति है। दोस्तों, भगवान के साथ अपने संबंध को पहचान कर ही इस अहंकार से बाहर निकल सकते हैं। तत्त्वावितु महाबाहो गुण कर्म विभागयोः गुणा गुणेश वर्तन्त
इति मत्वा न सज्जते। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे महाबाहो, जो व्यक्ति भक्ति भाव में कर्म तथा सकाम कर्म के भेद को भली भांति जानते हैं, जो इस परम सत्य को जानने वाले हैं कि वो भगवान का ही अंश हैं, वह कभी भी अपने आप को इंद्रियों में तथा इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगाता। प्रकृतेर गुण समूढ़ा सज्जन्ते गुण कर्मसु तान कृत्सन विदो मंदान कृत्सन विन विचालयेत्। व्यक्ति खुद कुछ नहीं करता, प्रकृति के गुण अपने अपने कार्य क्षेत्र में कर्म करते रहते हैं, लेकिन जो व्यक्ति प्रकृति के गुणों की इन क्रियाओं से भ्रमित हो जाते हैं, वो इन क्रियाओं में आसक्त हो जाते हैं, उनमें उलझ जाते हैं, उनमें बन जाते हैं। सच्चे और पूर्ण ज्ञान को जानने वाले व्यक्ति को उस अज्ञानी व्यक्ति के मन को विचलित नहीं करना चाहिए, जिनका ज्ञान अधूरा है, जो केवल थोड़ा सा जानते हैं। दोस्तों, जीवन में जो हो रहा है सब उस ईश्वर की मर्जी से हो रहा है। अपने आप को ईश्वर को समर्पित करके हमें बस अपना कर्म करना चाहिए। मयि सर्वाणि कर्माणि सन् यस्याध्यात्मं चेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, अपने सारे कार्यों को मुझ में समर्पित करके मेरे पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर अपनी सभी इच्छाओं को, अपने अहंकार को भी मिटाकर और अपने इस मानसिक बुखार, इस संकोच को छोड़कर तू युद्ध कर। ये मे मतम इदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मुच्यन्ते तेपि कर्मभिः। श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग पूरी श्रद्धा से और बिना दोष ढूंढे मेरे इस उपदेश का लगातार पालन करते हैं, वो कर्मों के सभी बंधनों से छूट जाते हैं। मतलब दोस्तों, जो अपने आप को भगवान को समर्पित करके सच्चे मन से कर्म करता है, वो जन्म मरण के चक्कर से छूट जाता है। ये त्वेतद् भयसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वनज्ञान विमूढ़ास्तान विधि नष्टान चेतसः। श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग ईर्ष्या के कारण मेरे इस उपदेश का तिरस्कार करते हैं, जो इसमें मीन मेख निकालते हैं और वो इसका पालन नहीं करते, वे लोग वास्तव में अज्ञानी हैं, भ्रम में पड़े हुए हैं और वो नष्ट होकर रहेंगे। सदृशं चेष्टते स्वस्यः प्रकृतेर्ज्ञानवानपि प्रकृतं यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति। श्री कृष्ण कहते हैं कि ज्ञानी समेत सभी प्राणी अपनी अपनी प्रकृति, अपने अपने स्वभाव के अनुसार ही कर्म करते हैं। इससे कोई बच नहीं सकता। प्रकृति को रोकना, उसे जबरदस्ती बदलने की कोशिश करने से कोई फायदा नहीं हो सकता। ऐसा करना व्यर्थ है। दोस्तों, आप किसी से उसके स्वभाव के विरुद्ध काम करवाने की कोशिश करते हैं तो आप अपना समय खराब कर रहे हैं। इंद्रियस्येन्द्रियस्यार्थे राग द्वेषो व्यवस्थितो तयोर्न वश्मा गच्छेत्यो यस्य परिपंथिनो। श्री कृष्ण कहते हैं, हर एक इंद्रियां के लिए उस इंद्रियां के विषय में राग और द्वेष छुपे हैं। ये मनुष्य को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। मनुष्य को ऐसे राग और द्वेष के वशीभूत नहीं होना चाहिए। मतलब हमें इंद्रियों के अच्छे या बुरे दोनों भाव में नहीं फंसना चाहिए, क्योंकि ये दोनों ही उसके कल्याण और उसकी मुक्ति के मार्ग में रुकावट डालने वाले उसके शत्रु हैं। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावह। यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं, अधूरी तरह से या दोषपूर्ण तरीके से पालन किया गया अपना प्राकृतिक, अपना स्वाभाविक धर्म पूरी तरह से पालन किए जाने वाले पराये धर्म या दूसरे के स्वभाव वाले धर्म से अधिक अच्छा है। अपने धर्म का पालन करते हुए मृत्यु भी हो जाए
तो वह पराये धर्म में जीवित रहने से कहीं अच्छा है, क्योंकि दूसरे के स्वभाव अनुसार चलने में बहुत खतरे होते हैं और वे भय देने वाला भी होता है। दोस्तों, जैसे एक सतोगुणी ब्राह्मण कभी हिंसक नहीं होता, वो अपने ही धर्म अहिंसा का पालन करता है, पर रजोगुणी क्षत्रिय को हिंसक होने की अनुमति है, यही उसका धर्म है। इस तरह क्षत्रिय के लिए हिंसा के नियमों का पालन करते हुए विनिष्ठ होना जितना श्रेयस्कर है, उतना अहिंसा के नियमों का पालन करने वाले ब्राह्मण का अनुकरण नहीं। अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्पि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। अर्जुन भगवान से पूछते हैं, लेकिन केशव, वो क्या है जिससे मनुष्य ना चाहता हुआ भी पाप करता है, जैसे उससे कोई जबरदस्ती पाप करवा रहा हो। श्री भगवान उवाच काम एष क्रोधेश रजोगुण समुद्भवा महाशनो महापाप्मा विद्धयेन मिह वैरिणम्। श्री भगवान उत्तर देते हैं, वो है इच्छा और क्रोध जो रजोगुण से उत्पन्न होते हैं। ये दोनों पाप से भरे हैं और सबको और सब कुछ खा जाने वाले हैं, सब कुछ निगल जाने वाले हैं। इस संसार में तुम इन्हीं को अपना शत्रु, अपना दुश्मन समझो। दोस्तों, जब भी हमारे मन में ऐसे भाव आए तो हमें समझ जाना चाहिए कि हमारा शत्रु हम पर हावी हो रहा है और हमें उसे रोकने की जरूरत है। धूमेनाव्रियते वह्निर्यथा दर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भस् तथा तेनेदमावृतम्। श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे आग धुएं से ढकी रहती है, जैसे दर्पण धूल से ढक जाता है और जैसे भ्रूण को गर्भ सब ओर से घेरे रहता है, वैसे ही मनुष्य का विवेक ज्ञान इस इच्छा से घिरा हुआ है। दोस्तों, जैसे शीशे के धूल से ढक जाने से कुछ भी दिखाई नहीं देता, उसी तरह काम क्रोध जैसी कमियां हमारे असली ज्ञान को ढक देती हैं और हमें पाप करने के लिए प्रेरित करती हैं। आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पुरेणानलेन च। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य की चेतना और उसका ज्ञान, ये दोनों ही उस नित्य शत्रु और कभी न तृप्त होने वाली अग्नि के समान इच्छाओं से ढके रहते हैं, जिसके कारण वह हमेशा असंतुष्ट ही रहता है। मतलब दोस्तों, कभी संतुष्टि नहीं होती। दोस्तों, आग को अगर ईंधन मिलता रहे तो वो कभी नहीं बुझती। इन भोगों को जब आप बढ़ाते हैं तो आप जलती हुई अग्नि में ईंधन ही डाल रहे हैं। इनको नियंत्रण में रखना ही इस अग्नि को बुझाने का एक तरीका है। इंद्रियाणि मनो बुद्धिरस्य अधिष्ठानम उच्यते एतैर्विमोहयत येष नयानमावृत्य देहिनम्। यहाँ पर श्री कृष्ण उन स्थानों के बारे में बता रहे हैं जहाँ पर शत्रु ने अपना अधिकार कर लिया है, ताकि शत्रु को जीतने वाला ये जान सके कि उसका शत्रु कहाँ पर है। श्री कृष्ण कहते हैं कि इंद्रियां, मन और बुद्धि इस इच्छा के रहने के स्थान हैं। इनमें रहकर वही इच्छा मनुष्य के ज्ञान और उसकी समझ को ढक देती है और उसे मोहित कर सही मार्ग से भी भटका देती है। दोस्तों, जैसे कुछ अच्छा देख मन में लालच आता है, काम पूरा ना होने पर मन में क्रोध, इस तरह से ये हमारे दिल दिमाग पर कब्जा करती है और हम इनके वश में रहते हैं। तस्मात्त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पापमानं प्रजह्येणं ज्ञान विज्ञान नाशनम्। श्री कृष्ण कहते हैं, इसलिए हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, तू शुरू से ही अपनी इंद्रियों को अपने वश में रख। ज्ञान और विवेक के इस पापी विनाशक को तू बलपूर्वक मार दे।
दोस्तों, इससे पहले कि इच्छा और क्रोध जैसे शत्रु हम पर कब्जा कर लें, हमें अपनी इंद्रियों को वश में करके इन शत्रुओं को मार देना चाहिए। इंद्रियाणि पराण्याहुर इंद्रियेभ्यः परम मनः मनसस्तु परा बुद्धिर यो बुद्धे परतस्तु सः। श्री कृष्ण कहते हैं, हमारे शरीर से श्रेष्ठ हमारी इंद्रियां हैं, क्योंकि किसी भी शरीर को उसकी इंद्रियां पल भर में वश में कर लेती हैं, लेकिन इंद्रियों से बड़ा मन है। आप अपने मन से इंद्रियों को नियंत्रित कर सकते हैं। मन से बड़ी बुद्धि है, और जो बुद्धि से भी बड़ा है वो है आत्मा। तो हमें अपनी आत्मा को ही समझने की जरूरत है। एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्तभ्य आत्मानमात्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपम दुरासदम। श्री कृष्ण कहते हैं, हे महाबाहु अर्जुन, बुद्धि से भी बड़ी और बलवान उस आत्मा को जानकर तू अपने मन को वश में कर और इस आत्मा को उस परमात्मा में स्थिर करके इस इच्छा रूपी, इस काम रूपी शत्रु को मार डाल। दोस्तों, ये था श्रीमद् भगवत गीता का 3रा अध्याय। अगली वीडियो में जानते हैं 4थे अध्याय के बारे में। जय श्री राधे कृष्णा।